अब आगे देखो, हमने क्या क्या कर लिया था। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है ना, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति हमने कर लिया था। अब और दरवाज़ा खोलकर सेल के अंदर झाँकेंगे, क्योंकि वो तो बाहरी वो था, बाहरी। अब अंदर खोलेंगे दरवाजे, है ना। तो अंदर से कैसा दिखता है ना, ये देखेंगे कि भाई अंदर से दिखता कैसा है, गुब्बारे जैसा है या कैसा है। कोई फैक्ट्री चल रही है क्या अंदर? वही तो फैक्ट्री अंदर ही है ना। तो द सेल इंटीरियर और कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम, मतलब कि सेल के अंदर का भाग। भैया। अगर अभी अभी जस्ट इसी वक्त मेरे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है वो अभी 1 मिनट के लिए रुक जाए, तो मेरे 1 मिनट के अंदर मेरे क्या होगा? भाई मर जाओगे अगर सारे सेल्स मर गए इकट्ठे। नहीं, ये सारे के सारे बस 1 मिनट के लिए रुक गए बस। रुक अब गए अब भाई, ये फालतू का सवाल है। रुक गए का क्या मतलब? रुक गए तब भी मरी जाओगे। रुक गए मतलब वो काम नहीं कर रहे। हाँ, और एक जगह पे बैठे हैं बस। हाँ, तो रुक जाएंगे तो भाई मान लो सेल रुक गए, हाँ, सेल्स 1 मिनट के लिए रुक गए तुम्हारे, तो ना तुम सांस ले सकते हो, क्योंकि सांस जो तुमने ली उससे एनर्जी मिली तुरंत बॉडी को। अगर 2 सेकंड के लिए मौका तो शायद बच सकते हो भाई, थोड़े देर के लिए बच सकते हो। क्या हुआ करेगा? अब हमें जो बुक में है ना, सेल के 3 मेन हिस्से बताए गए हैं, ठीक है। सेल के अंदर के 3 मेन हिस्से होते हैं, ठीक है। एक तो होती है बाहरी परत, ठीक है, सेल पार्ट्स, सेल के पार्ट्स, है ना, यानी कोशिका। सेल का मतलब तो पता ही चल गया होगा, कोशिका। तो पहला होता है बाहरी परत, बाहरी परत जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा होता है अंदर का जेली जैसा लिक्विड, जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। जेली जैसा होता है ये, तरल। है ना। कोशिका द्रव्य, हिंदी में इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। द्रव्य, ठीक है। तीसरा क्या होता है भाई, जल्दी बताओ? न्यूक्लियस, बीच में होता है ये, ठीक है। न्यूक्लियस अभी करेंगे भाई एक एक, तो इनकी फोटो देखने को मिल जाए तो सही से देख लूँगा बाहर की। अभी एक एक जब करेंगे तो फोटो दिखला दूंगा, ठीक है। सबसे पहले ये 3 नाम याद रखोगे, ठीक है। बाहरी परत, हाँ, कोशिका द्रव्य। बाहरी परत थी, इसका नाम सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बाहरी परत तो ये होती है, नाम इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही। कोशिका झिल्ली, बाहरी परत को तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। हाँ तो वही तो बाहरी परत छोड़ो, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये होती है बाहरी परत। समझ में आ गई बात समझ में आएगी ना। कोशिका द्रव्य मतलब उसके अंदर, सेल के अंदर, और जो सबसे बीच में होता है वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। कोशिका द्रव्य। कोशिका केंद्रक, इसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका केंद्रक, कोशिका केंद्रक। भाई अभी जब एक एक करेंगे तब दिखाऊंगा, अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका द्रव्य, है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स तैरते रहते हैं, जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल, ठीक है। कोशिकांग मतलब सेल के कोशिका के अंग, सेल की जो कोशिकाएं हैं, सॉरी कोशिका के जो अंग हैं उसे कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या तैरते रहेंगे? कोशिकांग, साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर क्या तैरते रहेंगे? कोशिकांग। हाँ, ये इन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑर्गेनल्स। समझ में आ गई? ये कोशिकांग कोशिका के अंदर अलग अलग काम करते हैं, कोशिका के अंदर ये अलग अलग काम करते हैं, ठीक है।
समझ में आई मेरी बात? हाँ समझ में आई तो बोलो हाँ। हाँ। अब मैं तुम्हें इनका वो दिखला देता हूँ। कोशिका झिल्ली तो तुमने देख ही ली, कोशिका झिल्ली देख ही ली, ये कल करी थी है ना। और साइटोप्लाज्म मैंने तुम्हें बता दिया। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, इसके अंदर कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, ठीक है। इसका चित्र देख लो भाई, कोशिका झिल्ली का देख लो। कोशिका झिल्ली का तो मैंने तुम्हें कल दिखलाई दिया था। ये जो बाहरी परत होती है वो कोशिका झिल्ली होती है, ये बाहर वाली। ये सब, ये मतलब ये बाहर वाली कोशिका झिल्ली है, देखो सबसे बाहर की जो है ना, ये कोशिका झिल्ली है। ये तरह या कोशिका झिल्ली लिखा हुआ है। हाँ, कोशिका झिल्ली लिखा है ना, तो सबसे बाहर की तरफ होती है ये। और अब भैया दिखाओ, ये मेन जो ये लिखे हुए हैं हाँ, कोशिका एक द्रव्य। मिनट। कोशिका द्रव्य, हाँ कोशिका द्रव्य ये रहा, कोशिका द्रव्य ये रहा, देखो कोशिका द्रव्य लिखा है। ये अंदर जेली जैसा होता है, जो पानी जैसा अच्छा, होता है ना। मेन मतलब ये मेन द्रव्य। जिसके अंदर सब रहते हैं। नहीं, सब मेन है भाई, कुछ बेकार नहीं है। तो मेन नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसके हाँ, अंदर- इसी के अंदर सारे अंग रहते हैं। देखो एक ये, एक ये, एक ये अंग, ये सारे कोशिका के अंग हैं। हाँ, ये इसी के अंदर रह रहे हैं, जेली जैसा होता है ये, ठीक है। और बीच में होता है केंद्रक, जो मैंने तुम्हें ये तीसरा बताया कि कोशिका केंद्रक, हाँ। है ना। ये लिखा ना केंद्रक, तो ये है सबसे बीच में, ये बीच कोशिका में। झिल्ली को अगर मैं घर की तरह मान लूँ हाँ। तो वो होगा एक, तो घर के बाहर जो टाइल लगी हुई है वो कोशिका झिल्ली होगी। हाँ, समझ में आ गया। हाँ अंडे की तरह मानो, अंडे का जो छिलका है हाँ। वो कोशिका झिल्ली। नहीं, छिलके के ऊपर जो ये वो कुछ क्या कहते हैं। अबे छिलका ही तो होता है सबसे बाहर, हाँ, छिलका ही तो होता है। तो जो जहाँ छिलका छिलके है अंदर होता है वो वो। कोशिका झिल्ली, जो सफ़ेद सफ़ेद वाला पार्ट है वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और जो सबसे अंदर पीला पीला होता है उसको कोशिका केंद्रक। या मेन। अब याद रहेगा हाँ, क्या मेन? मतलब वो जो अंडे के अंदर जो बीज का होता है, मैंने सुना वही होता है मेन प्रोटीन खाने के लिए। हाँ, उसी से ही अंडा बनता है, मतलब बच्चा बनता है, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है यानी ये कोशिका द्रव्य, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट तैरते रहते हैं जिन्हें कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलो। अब होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, इसकी हिंदी क्या होती है भाई? हिंदी इसकी यही होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। एक मिनट यार, इसकी हिंदी होती है अकेंद्रिक, अकेंद्रिक, और तो केंद्रिक। 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 ये होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक बोले तो सुकेंद्रक, ये अकेंद्रक और ये सुकेंद्रक। सुकेंद्रक, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, याद रहेगा, सुकेंद्रक और अकेंद्रक। अब देखो, क्या पूरी दुनिया में जितने भी सेल्स हैं क्या अंदर से एक जैसे होते हैं? वो सारे नहीं होते, ठीक है। तो इस अब ये एक्टिविटी के माध्यम से बताया है। इस एक्टिविटी में हम बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर करेंगे। बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। तो भैया वो इंसानों के पौधों के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एकदम मतलब वो कैसे पता लगा कि प्लांट्स के अंदर भी सेल्स होते हैं? चलो माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना। और भैया वो उन्होंने फोटो कैसे निकाली? माइक्रोस्कोप से जूम करके देखते हैं भाई। माइक्रोस्कोप के अंदर वो कैमरा होता है क्या फोटो लेने के लिए? कैमरा नहीं, लेंस होता है भाई। कितनी बार तो बता लिया, जो वो बड़ा करके दिखला देता है, लेंस। इन्होंने फोटो मतलब परफेक्ट कैसे बनाई? फोटो वोटो नहीं बनाई, जूम करके देख लिया और फिर उसकी वो एनालाइज करके। हाँ, उसको देख लिया, फिर उसको हाथ से या उससे बना लिया कि अच्छा इसके अंदर एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। ये है
हाँ, ये है। समझ में आ गई बात। तो इन तीनों चीज़ को कंपेयर करा, ठीक है। अबे जैसे प्याज का दिखलाया था कल, तुम तो मोटी बुद्धि की हो क्या, कल एक्टिविटी के माध्यम से दिखलाया नहीं था। अगर प्याज का जरा सा वो लिया, उसके ऊपर वो डाला, उसके ऊपर लेंस रखा, हाँ, है ना, और फिर उसको देखा तो ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा था, वो इंसान दिखलाया नहीं था। और ये इंसान का ये गाल का वो दिखलाया था निकाल के, हाँ, उसको रखा, फिर उसका अलग अलग दिख रहा था, दिखलाया नहीं था क्या यार, कैसा भाई है। तो जब बैक्टीरिया के सेल को देखते हैं ना, बैक्टीरिया के, तो हम पाते हैं कि उसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो होता है, उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होती, यानी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कोई झिल्ली नहीं होती। केंद्रक के अगल बगल में कोई झिल्ली नहीं होती, है ना, मतलब उसके पास कोई दीवार उवार नहीं होती। उसका डीएनए बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। साइटोप्लाज्म बोले तो वही जेली जैसा जो होता है कोशिका द्रव्य में, डीएनए जिससे वो बनता है, आगे बनाता है अपने मतलब अपनी डीएनए पीढ़ी जो को। वही हाँ। डीएनए जो बताता है कि हम किसके हाँ, हम किसके वंशज हैं और हम किसके वंशज आगे बनाएंगे, है ना, हमारे वंशज क्या होंगे, तो डीएनए होता है, ठीक है। तो उसका डीएनए न्यूक्लियस में नहीं रहता, बाकी सबका केंद्रक में रहता है। उसका ऐसे ही कहीं कोशिका द्रव्य में तैर रहा होता है, किसका भैया बैक्टीरिया का, ठीक है, समझ में आ गई। तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया तो मेरे को खुद ही सेल लगते हैं कभी कभी। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसे, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया को भैया हम कभी देखा है कौन सा? हाँ भाई, उसमें माइक्रोस्कोप में वही तो ऐसे नहीं दिखते, कितने बार तो आए सूक्ष्म जीवी को देख सकते हो तुम, माइक्रोस्कोप में देख सकते वही हो। सोच रहे हैं किस चीज़ में देखा होगा मैंने। भाई अपना हाथ ले जाओ, ठीक है, इसके ऊपर माइक्रोस्कोप से देखो इसे। नहर के पानी को। हाँ, तो नहर का पानी लो थोड़ा सा, हाँ, उसको गिलास पे रखो, थोड़ा सा डाल दो, फिर उस पर क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे रख दो उस गिलास को, और फिर देखो जूम करके, तो तुम्हें उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव दिखेंगे, जैसे उसने रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल में देखा। आज वो ना होता तो कोई और कर देता माइक्रोस्कोप। हाँ, अब चुप बैठो। तो उसका डीएनए कहाँ पड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म में। हाँ, लेकिन जो प्लांट और एनिमल होते हैं, पेड़ पौधे या हम जीव जंतु जो भी, उनका केंद्रक में होता है। हाँ, उसका जो डीएनए होता है ना, केंद्रक में होता है, और उनका जो केंद्रक होता है ना, उसके चारों तरफ एक प्रॉपर बाउंड्री होती है, वो प्रॉपर एक दीवार होती है ना। दिवाई। और उनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं यानी कोशिकांग, उसके ऊपर भी कवर होता है, यानी कि मेम्ब्रेन होती है, यानी कि झिल्ली होती है, जो कोशिकांग होते हैं। मतलब कैसे होता है? भाई इसके अंदर, कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, आराम से। बहुत सारे होते हैं ना। नहीं भैया, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे अबे इसके अंदर होते हैं, हाँ, इसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। अब हर कोशिकांग के ऊपर भी एक झिल्ली होती है बचाने के लिए, एक दीवार, ठीक है, हाँ, और इसके ऊपर भी होती है एक दीवार। समझ में आ गई, झिल्ली होती है मतलब, समझ में आ गई, जैसे प्याज पे होती है ना, वैसे ही इस पे भी होती है, कवर होता है, ठीक है। अब यहाँ दो इम्पोर्टेंट जो टर्म आए हैं ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अकेंद्रक और सुकेंद्रक, ये कैसे आए। प्रो मतलब होता है पुराना, प्राइमेटिव, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये वो सेल होते हैं, ये वो कोशिका होती हैं, ये वाले। इसकी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब कि इसके अंदर एक केंद्रक होता है ना, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, मतलब इसके अंदर एक केंद्रक होता है, इसके अंदर एक केंद्रक होता है। केंद्रक होता है, ठीक है, होता है, और झिल्ली नहीं होती, कोशिकांग के ऊपर झिल्ली नहीं होती इसमें जो भी कोशिकांग होंगे ना, हाँ, उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, अभी बताया ना तुम्हें कि इसके अंदर इसके अंदर जो होगा न्यूक्लियस तो होगा एक, हाँ, है ना, इस बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होगी,
समझ में आई बात? और जो कोशिकांग है उसके ऊपर भी कोई झिल्ली नहीं होगी, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? अकेंद्रक। मतलब इनके अंदर कोई कोशिका झिल्ली नहीं होती, नहीं। कोई भी आके अंदर घुस जाता है। हाँ। और जो दूसरा होता है यूकैरियोटिक होता है। यू मतलब होता है ट्रू, मतलब सच्चा, और कैरियन मतलब वही न्यूक्लियस। तो ये वो एडवांस कोशिका होती है जिसमें प्रॉपर केंद्रक होता है, तभी इसका नाम है सुकेंद्रक। इसमें क्या था? इसमें मैंने तुम्हें एक चीज़ ये बताई ना कि केंद्रक होता है, ये बताई ना मैंने, केंद्रक नहीं होता है इसमें। इसके अंदर भैया जो भी आपने एग्जाम्पल दिया, हाँ, उसके तो अलावा इसके कोई अंदर ना कोशिका केंद्रक होता, कोशिका झिल्ली नहीं होती किसी भी अंग में। हाँ, कोशिका झिल्ली नहीं होती और केंद्रक भी नहीं होता, हाँ, है ना? ना केंद्रक होता है इसके अंदर, मतलब केंद्रक नहीं होता, और ना ही कोशिका झिल्ली होते किसी भी हाँ। कोशिका अंग के ऊपर। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, केंद्रक तो होता है लेकिन वो इधर ही उधर कहीं पड़ा रहता है, मतलब कि वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में कहीं ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब वो इसमें नहीं रहता, केंद्रक में नहीं रहता, वो ऐसे ही कहीं पड़ा रहता है। कहीं पड़ा हुआ। हाँ, और जो इसमें होता है, जो केंद्रक होता है वो एकदम केंद्रक में ही होता है, ठीक है, मतलब केंद्रक में ही होता है कि उसका द्रव्य में इधर ही उधर कहीं नहीं पड़ा सेंटर में रहता, होता है हमेशा, हाँ। सेंटर अच्छे से बैठ इधर उधर कहीं नहीं पड़ा रहता, जो इसमें रहता है सुकेंद्रक में, ठीक है, पूरी तरह प्रॉपर जैसे प्लांट्स, एनिमल, इनका एक इसका मतलब कि उसका एक केंद्रक होता है अपनी जगह पे, अच्छे से। होता है ना अच्छे से। तो यूकैरियोटिक के अंदर धागों का जाल भी होता है, एक चीज़ और जान लो, धागों का जाल भी होता है जिसे साइटोस्केलेटन बोलते हैं। धागो मतलब धागों का जाल, धागे धागे जैसे होते हैं इसके अंदर, साइटोस्केलेटन बोलते हैं इसे। कोशिका कंकाल, स्केलेटन माने होता है कंकाल, ऐसा दिखता है भाई, चित्र भी देख लो, साइटोस्केलेटन। इसके चित्र दे दो भाई। ये एक मिनट रुक जाओ। ग्रुप से सूक्ष्म तंतु ये भी मिलके बना होता है, सूक्ष्म तंतु से, सूक्ष्म नलिकाओं से और मध्यवर्ती तंतु से मिलके बना होता है, ये ऐसा होता है भाई। डरावना सा लग रहा है, कंकाल लग। अब ये भाई इसको लाइट वाइट डाल के इसको देखा गया है, नहीं तो ये दिखता थोड़ी है। तो ये क्या होता है? कोशिका कंकाल। ये किस में होता है? यूकैरियोटिक यानी कि सुकेंद्रक में। किस में होता है? सुकेंद्रक में, प्लांट और एनिमल में। ये क्या है? सेल को शेप देता है और अंदर की चीज़ों को हिलने डुलने में, मूव करती है ना अंदर की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसे रोक देता होगा। मूव करने में मदद करता है, मूव करने में मदद करता है, सेल को शेप देता है और मूव करने में मदद करता है, ठीक है। अब वाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड ऑर्गेनेल्स। अब ये जो यूकैरियोटिक होता है ना, इसमें सुकेंद्रक, इसमें कोशिकांग क्यों होते हैं? इसमें कोशिकांग की जरूरत क्यों पड़ती है? बताया ना, इसमें कोशिकांग होते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होते हैं। अब ये जो यूकैरियोटिक होते हैं ना सुकेंद्रक, ये साइज में थोड़े से बड़े होते हैं इनके कंपैरिजन में, इनसे बड़े होते हैं ये सुकेंद्रक, ठीक है। और इनका मतलब मेन काम क्या होता है? ये जो होता है, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम एक साथ करते हैं, इसलिए इसे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कमरों या मशीनों की ज़रूरत होती है, जिन्हें कोशिकांग बोलते हैं। ये बहुत अलग-अलग सारे काम करने के लिए अलग अलग कमरों और अलग अलग मशीनों की ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं। मल्टीप्लाई। हाँ, अलग अलग चीज़ें करते हैं ये, तो अलग अलग चीज़ें भी होंगी इनके अंदर, तो बहुत सारे अंग होंगे इसके अंदर, जैसे हमारे अंग अलग अलग काम करते हैं ना, हाँ, तो इसके अंदर जो होता है ना उसे बोलते हैं कोशिकांग, कोशिकांग, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये समझने के लिए कि एक छोटा सा सेल जिंदा कैसे रहता है, कोई कोशिकांग खाना बनाता है, कोई एनर्जी देता है, कोई कचरा साफ करता है,
मतलब कि वेस्ट चीज़ निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगा, है ना। तो अलग अलग काम कर रहा है ना कोशिकांग। भैया सेल से भी भैया कोई नीचे नीचे टॉपिक होगा, सेल से भी बिल्कुल। भाई सेल्स के भी पार्ट पढ़ रहे हैं हम, ये वही है, सेल्स के भैया अंदर भी इसके भी पार्ट। और पार्ट्स होंगे 10th क्लास में। नहीं, सेल्स के पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इससे पार्ट के भी पार्ट कैसे कर लोगे भाई। अब भैया सेल्स अपने आप में ही उतना छोटा होता है, हाँ, उसके भी जो पार्ट होते हैं हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ, समझ में आई कि नहीं? हमें क्या बताओ क्या पता? आएगा। हेड। तुम देखते हैं कौन जीतता है। ये तो भैया मेरे क्या वो भैया मुझे क्या पता था भैया 8th क्लास के अंदर की सूक्ष्म जीव से, अब तो सूक्ष्म जीव से अब कोई बड़ा टॉपिक तो अब कोई होगा नहीं। अब ये सेल आ गया, अब इससे बड़ा टॉपिक क्या कौन सा होगा? सूक्ष्म जीव से छोटा टॉपिक कोशिकांग, हाँ है ना। कोशिकांग या ये भी जो भी हम पढ़ रहे हैं, हाँ, कोशिका है ना। सेल। हाँ, तो भाई अगर उससे भी ऊपर जाओगे तो इन छोटी छोटी चीज़ों की भी स्टडी करते हैं लोग। कोशिकांग जैसे सुकेंद्रक ले लिया, उस वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अब ये कोशिकांग है ना, ये अलग अलग काम करेंगे ना। कोई खाना बना रहा होगा तो क्या खाना बना रहा है, कैसे खाना बना रहा है, कब खाना बना रहा है, पूरी स्टडी। इसी क्लास में नहीं, आगे वो ग्रेजुएशन लेवल क्या तक जाता है, करेंगे भैया? ये पनीर खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? है ना। हाँ तो सब मिलकर ये, तो मत पढ़ो भाई, मत पढ़ो। डॉक्टर में जो बनता है ना उसे एक एक चीज़ पता होती है। डॉक्टर नहीं बनना तो मत पढ़ो, है ना। कुछ नहीं बनना तो कुछ मत पढ़ो, कुछ बनना है तो पढ़ लो। समझ में आ गई? बनना है। तुम्हें चुपचाप डॉक्टर जाता है, खून टेस्ट करके तुम्हें दवाई दे देता है, तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान लगता है। लेकिन उस डॉक्टर ने जो अपने 40 साल गंवाए हैं ना, वो सीख सीख के यही सब इसी में मत्था मार मार के क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। वो डॉक्टर बैठा है वहाँ पे, कमाई कर लेगा वो, उसने पढ़ा है एक एक काम, एक एक चीज़, है ना। तुम जाओगे वहाँ पे, तुम कुछ नहीं आता है तो तुम्हें तो कुछ नहीं कर पाओगे। उसके लिए तो 10 मिनट। कोशिकांग जो होता है ना, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है इसका, मतलब एक ख़ास तरह का काम करता है ये। हाँ हर एक कोशिकांग, हर एक, बहुत सारे होते हैं ना ये, कोई इसका भी कोई हाथ होगा, कोई मुंह होगा, कोई कान होगा, कोई पेट होगा, है ना। तो हर एक काम अलग अलग होता है। ये सब मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं, सिस्टम की तरह काम करते हैं, फैक्ट्री की तरह, ठीक है। जैसे तुम्हारा फ्लैट हो एक BHK का, है ना, उसमें घर में एक ही कमरे में सब कुछ होता है। ये है प्रोकैरियोटिक, अकेंद्रक। जैसे तुमने किराए पे लिया, एक कमरे में ही तुमने सब कुछ बना लिया, खाना भी उसी में बना रहे हो, है ना, उसी में सो भी रहे हो, है ना, सब कुछ एक में ही कर रहे हो, हाँ है ना, है कि नहीं। हाँ। अब लेकिन एक तुमने बड़ी सी हवेली बना ली, है ना, उसके अंदर कि सोने का कमरा अलग है, खाना के लिए अलग है ना, और क्या कहते हैं स्टडी के लिए अलग है, स्टोर रूम अलग है। स्टोर रूम अलग है ना। तो ये क्या है, एक बाथरूम अलग है। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक, ये सुकेंद्रक। ये है कौन सा, सुकेंद्रक। सब अलग अलग, जहाँ अलग अलग अंग अलग अलग काम कर रहे हैं। अब समझ में आया? सुकेंद्र मतलब जहाँ पे अलग अलग रूम और अलग अलग काम कर रहे हैं, भैया इससे ठीक है। कहीं कोशिकांग वही है, कोशिकांग बहुत सारे होते हैं, इसी में होते हैं। कोशिकाएं तो मतलब वो होते हैं अंग, कोशिका के अंग। हाँ, कोशिका के अंग अलग अलग काम करेंगे ना, हाँ तो भैया बहुत सारे। और अकेंद्रीय का मतलब बोले तो जिसमें बस कोई कोशिकांग नहीं, हाँ, समझ में आ गई इसके बात? अंदर कोई भी कोशिका सही जगह से नहीं रह पाती, हमेशा कोई कोशिका घूमती फिरती रहती है, ऐसे हाँ, पेपर में लिखने की बात आ रही है या फिर घूमती। कोई भी कोशिका नहीं भाई, केंद्रक, केंद्रक, इसका केंद्रक केंद्रक में नहीं होता। कोशिका केंद्रक जो होता है ना, वो केंद्रक में नहीं होता, कोशिका द्रव्य में होता है, इधर उधर कहीं पे भी पड़ा रहता है, हाँ ठीक है। और जैसे बैक्टीरिया उसका उदाहरण हो गया, बैक्टीरिया की कोशिका में ऐसा होता है जिसे अकेंद्रक बोलते हैं। और बाकी जो प्लांट और एनिमल सेल है उसमें प्रॉपर एक कोशिका केंद्रक होता है, जिसके अंदर ही केंद्रक होता है कोशिका का, ठीक है, इधर उधर नहीं पड़ा रहता। और जो इसके अंदर जो होते हैं ना कोशिका द्रव्य, उसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं,
है ना, कोई खाना बनाता है, कोई एनर्जी देता है ना, कोई वेस्ट को बाहर निकालता है। समझ में आ गई बात? तो हमारी बॉडी के सेल्स क्या हैं? सुकेंद्रक, है ना। इसी वजह से हमारे सेल्स बहुत एडवांस काम कर पाते हैं। कैसे काम कर पाते हैं? बहुत एडवांस। हाँ, जैसे सोचना, दिमाग लगाना, दौड़ना, बहुत सारे काम कर पाते हैं ना। हर जगह फिक्स रहती है हमेशा। हाँ, तो समझ में आई ये बात? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, अकेंद्रक और सुकेंद्रक समझ में आ गया ना। अब आगे होता है न्यूक्लियस। अगली जो चीज़ होती है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, केंद्रक ही बोलते होंगे ना इंग्लिश में, हिंदी में कोशिका केंद्रक। कोशिका केंद्रक है कि नहीं? अब कोशिका केंद्रक सेल का ब्रेन या बॉस होता है। सेल का ब्रेन या बॉस। इसके ऊपर दोहरी परत होती है, डबल लेयरिंग। भाई बॉस है तो ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, है कि नहीं? जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली, इसके ऊपर जो झिल्ली होती है ना, केंद्रक झिल्ली होती है। नाम से ही पता चल रहा है, केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली होगी वो केंद्रक झिल्ली होगी। केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली होगी केंद्रक झिल्ली होती है इसके ऊपर, ठीक है। मतलब बॉस के ऊपर एक सेक्रेटरी। हाँ, टू लेयर्स होती है। ये दो होती है। हाँ, 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे सामान अंदर बाहर आ जा सकता है। छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी छेद के जरिए सामान अंदर बाहर आ जा सकता है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे मम्मी पापा है ना, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हो ना। आपके बालों का रंग, आपकी हाइट, ये सब जानकारी इसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। इसी के अंदर क्या होता है? डीएनए, उसमें छुपी रहती है ये सारी डिटेल। तो डीएनए तो भैया वो क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे सांप जैसे। हाँ, ऐसे, एक मिनट, ऐसे हाँ, है ना। और सॉरी का ये डीएनए है, बीच में कुछ वो भी होता है। परफेक्ट नहीं बन पा रहा भाई। अब भैया अब बस अब इसका उल्टा करो उधर से। ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। डीएनए होता है भाई, एक बार देख के ही बना लेता हूँ। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये क्या है भैया? क्या ये भैया? ये भैया ऊपर का टोपी क्या? तो ये भैया ये हाँ ये बिहार के जाए करने को दान मेरी भैया कर्मी है। अरे ये कुछ और समझ गया, कुछ भी दे रहा है भाई, छोड़ो। तो केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए, जिसमें हमारी सारी डिटेल छुपी रहती है कि भाई हमारे बालों का रंग क्या होगा, आंखें कैसे होंगी, पूरी डिटेल, है ना। नाक कैसी होगी, एक्सपायरी डेट कैसे, और हमारा पैर एक होगा कि दो होगा। हाँ, शरीर के बारे में जो बातें हैं, ठीक है। तो भाई थोड़ा सीधे बैठो ना, ये कैसे बैठे हो, और पीछे होके बैठो। तो न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसा जाल होता है, ये ऐसा, जिसे क्रोमेटिन बोलते हैं। ये नहीं, वो तो डीएनए होता है, क्रोमेटिन वो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, धागे जैसा जाल दिख रहा है ये। इसको देखो, होता तो ये डीएनए है। इसको अगर तुम और जूम करोगे तो ऐसा दिखेगा, और करोगे इसे तो ये ऐसा दिखेगा, और करोगे तो ऐसे ये छोटे छोटे ऐसे दिखेंगे डीएनए,
डीएनए होता है सबसे छोटा। और डीएनए से सबसे ज़्यादा छोटा डीएनए से भी। नहीं, डीएनए से छोटा नहीं, ये होता है धागे जैसा। सेल। धागे जैसा दिख रहा है ना, हाँ। तो ये जो होता है ना डीएनए, वो इसी क्रोमेटिन से मिलके बनता है। समझ में आई बात? सबसे छोटा क्रोमोजोम, फिर क्रोमेटिन फाइबर, फिर न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आई? तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? धागे जैसा जाल, जिसे क्रोमेटिन बोलते हैं। जब सेल डिवाइड होते हैं ना, यानी 1 से 2, 2 से 4 होने वाला होता है ना, तो ये धागा सिकुड़ कर मोटे मोटे रॉड जैसा बन जाता है, जिन्हें क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम्स। इससे क्या होता है? क्रोमोजोम से हमारा वो डिसाइड होता है, जेंडर। जीन्स। हाँ, गुणसूत्र। भाई बच्चा जो आखिरी पेयर होता है, उससे वो डिसाइड होता है जेंडर, कि लड़का होगा या लड़की। बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो वही होती हैं कि हमारा नाक कैसी होगी, हमारी आँख कैसी होगी, ठीक है। तो वो क्रोमोजोम्स। डीएनए। अच्छा डीएनए ही डिसाइड करता है कि एक इंसान दो इंसान दूसरे इंसान से बनता है। हाँ, अब क्रोमोजोम से बने होते हैं डीएनए। डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोजोम बने होते हैं किससे? डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए के काम करने वाले छोटे हिस्से को जीन्स बोलते हैं, जीन्स, ठीक है। डीएनए के काम करने वाले छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं ना, जो डीएनए के काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं जीन्स। जैसे तुम्हारे अंदर अपने पापा के जीन्स आए हैं, तभी तुम्हारी आँख काली है ना। आँख तो काली होगी। हाँ, मेरी आँख भूरी है थोड़ी, तो मेरे अंदर अपने जीन्स आए होंगे, अपने पापा मम्मी के, है ना। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, हजारों पीढ़ी, लाखों पीढ़ी। अगर भैया जो मैं हमारे आज अपने आँखों को बुरा करवाऊँ तो भैया आने वाली पीढ़ी को कैसे बुरा करवा लोगे भाई? डॉक्टर्स। कैसे करवा लोगे? नहीं, ऐसे नहीं होता, आँखें नहीं बुरी होती, ठीक है। हाँ। अगर तुमने मान लो दूसरे की आँख भी लगा ली, जिसकी आँख बुरी होती है ऑपरेशन से, हाँ। किसी ने तुम्हें नेत्रदान कर दिया, तुमने उसकी आँख लगवा ली, तब भी तुम्हारे बच्चों की आँख काली ही होगी, क्योंकि जो तुम्हारे शरीर के नेचुरल जो जीन्स है अंदर, वो काले वाला है। वो तो तुमने किसी का लगा लिया है, असली जो थी तुम्हारी आँख वो तो काली थी ना, हाँ। है ना। तो असली वाला आता है, ठीक है। ऐसे तो तुम भाई हाथ लगवा लो किसी को, कटवा के ऑपरेशन से, हाँ। है ना, सर्जरी करवा लो। जेंडर बदलता कैसे है इंसान का? भाई अभी रुक जाओ। न्यूक्लियस के अंदर एक गोल हिस्सा होता है जिसे एक गोल हिस्सा न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक हिस्सा और होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, जो राइबोसोम्स बनाता है, राइबोसोम्स, मतलब ठीक है। राइबोसोम वो होता है भाई सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में से मौजूद सूक्ष्म कण, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। आनुवंशिक बताएं। भाई अभी रुक जाओ, इसे छोड़ो, टॉपिक वाइज टॉपिक चलते हैं। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, स्कूल का प्रिंसिपल क्या करता है? पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है। वैसे ही जो न्यूक्लियस होता है वो पूरे सेल को कंट्रोल होता है, बॉस की तरह। वो सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है भाई, छोटा होता है, उसका पार्ट होता है, सेल का पार्ट होता है। मतलब ये सेल्स जो है वो सबसे ज़्यादा क्या सेल है? मान लो ये सेल है टेढ़ी मेढ़ी, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा यहाँ ये पे, ऑफिस इसी से ही सेल एक ऑफिस है, कुछ भी सोच लो, स्टाफ है। ठीक है। या घर का ब्लूप्रिंट, जैसे घर बनाने के नक्शे में सब कुछ लिखा होता है ना कि घर कैसा बनेगा, वैसे ही डीएनए में लिखा रहता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, हाँ। इसके अंदर भी डीएनए होता है, उसमें लिखा रहता है कि घर कैसा बनेगा, है ना। लाल होगा, पीला होगा, नाक लंबी होगी या टेढ़ी होगी, है ना, हाइट क्या होगी, लंबी होगी, नाटी होगी, है ना। तो ये हमारी बॉडी कैसी बनेगी ये डिसाइड करता है डीएनए, ठीक है। तो अब तुम्हें एक बात पता है, इसमें वो दिया हुआ है कि हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, लाल रक्त कोशिकाएं,
लाल रंग कोशिकाएं। रक्त कणिकाएं। कणिकाएं बोल लो या कोशिकाएं बोल लो, एक ही बात है। होती हैं, हाँ होती हैं ना। अच्छे से। तो उसमें अगर न्यूक्लियस नहीं होता, सॉरी एक मिनट, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये कोशिका केंद्रक नहीं होता। हमारे एक जो कोशिका केंद्र ये जो होता है ना, लाल रक्त कणिकाएं, उसके अंदर केंद्रक नहीं होता, यानी न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर नहीं होता मतलब भाई। बाकी सब के अंदर होता है, सेल्स के अंदर, हमारे अंदर जितने सेल होते हैं बाकी सब के अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता। लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर कोशिका केंद्रक नहीं होता। तो मतलब उसे कौन कंट्रोल करता है? हाँ तो देखो, रुको, तो ऐसा इसलिए ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भरने की जगह बन सके, है ना। ये अगर जगह घेर लेगा तो ऑक्सीजन भरने की जगह नहीं बचेगी सेल्स के अंदर, है ना, है ना। अब लेकिन न्यूक्लियस ना होने की वजह से वो खुद को रिपेयर नहीं कर पाते। ये क्या काम करता है? रिपेयर करने का, है ना, बनाना और इंस्ट्रक्शन बॉस का काम करता है ना। अब ये तो होता नहीं इस आरबीसी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, रिपेयर कर नहीं पाते खुद को, तो सिर्फ 120 दिन ही ज़िंदा रहते हैं ये। 120 दिन तक ही, जैसे आज तुम्हारा कोई लाखों बने लाल रक्त को कणिकाएं, हाँ आज जो बने ना वो 120 दिन बाद मर जाएंगे। अब हर दिन लाखों लाखों बनते रहते हैं, तो पिछले वाले लाखों मरते रहते हैं। 120 दिन के होने के बाद जब उनका 120 दिन हो गया वो ख़त्म, तो उनकी जो लाइफ होती है ना 120 दिन की होती है। 120 दिन यानी कितने महीने हो गए? 30 से डिवाइड कर दो 120 को, 4 महीने। और आप हर 4 महीने में तुम्हारा नया जन्म होता है। हाँ, नहीं भैया, मैंने सुना हर 10 साल के बाद तुम्हारे बॉडी में सारे सेल्स भर के और फिर नए बनते हैं। मतलब हर 10 साल में तुम नए। वो ऐसे नहीं होता भाई। अब जैसे आज बना एक बैच 1 लाख सेल का, है ना, अगले दिन भी 1 लाख सेल का बनेगा, लेकिन जो आखिरी वाला जो चल रहा होगा जिसके 120 दिन हो गए होंगे वो ख़त्म भी तो होता रह रहा है मतलब भैया अगर आज एक भाई। जैसे तुम्हारे पास 10 बिस्कुट है, हाँ तुम एक डेली खा रहे हो और तुम्हें डेली एक मिल जा रहा है, तो तुम्हारे कुछ घट बढ़ तो ना रहे हैं, लेकिन जो आखिरी वाला है वो ख़त्म होता जा रहा है, तुम नया तुम दुकान से लेते आ रहे हो, हाँ है ना। मतलब मेरा घट बढ़ तो कुछ भी नहीं रहा अभी। हाँ, हाँ लेकिन जो खर्च हो रहा है ना वो डेली एक एक हो रहा है, डेली एक बिस्कुट खर्च भी हो रहा है, डेली एक आ भी रहा है। है ना। हाँ तो ऐसा मान लो 10 हैं, तो जो वो पहला बिस्कुट है वो 10 दिन तक चलेगा, हाँ 10वें दिन पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर लेकिन नया भी तो मिलता ही जा रहा है। एक बिस्कुट 10 दिन तक चलेगा। हाँ हाँ 10वें दिन खत्म, फिर दूसरा बिस्कुट। भाई भाई, खाली तुम ये समझ लो कि एक बिस्कुट है, ये हाँ एक बिस्कुट है हाँ ना। ये बिस्कुट को तुमने खाना शुरू करा, है ना। मान लो 10 बिस्कुट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिस्कुट है तुम्हारे पास, ठीक है। 10 बिस्कुट है अच्छे वाले। और ये 10 दिन तक ही चलते हैं। मतलब ये जो आखिरी बिस्कुट है ना, हाँ ये हो गया ख़त्म, है ना, ये हो गया ख़त्म, क्योंकि ये इसका आखिरी दिन था, 10वां दिन था। हाँ 10 इसका ये है, ये इसका है, ये पहला, ये आज बना है पहला, ये आज बना है, तो ये है पहला, है ना। ये दूसरे दिन ये हाँ, खत्म। ये नहीं ख़त्म, ये 9वां वाला ख़त्म हो जाएगा अगले दिन, है ना। ये 9वां वाला ख़त्म हो जाएगा और ये दूसरे पे चला जाएगा, ये दूसरे दिन पे आ जाएगा, हाँ है ना। लेकिन मेंटेन 10 ही करके रखना है। ये उल्टे से लग रहा है भैया, शायद से आप उल्टे से करवा रही हो। अबे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है हमारे पास गिनती, ठीक है। ये वाला नंबर ख़त्म, है ना, हाँ तो इसके बदले में ये 10वां नंबर बन जाएगा, है ना। ये 8वां
ये जो 9वां नंबर है वो 10वां बन जाएगा, हाँ है ना। ये 8वां नंबर है, ये 9वां बन जाएगा, है ना। ये 7वां नंबर, ये 8वां बन जाएगा, ये 6ठा, ये 7वां, ये 5वां, ये 5वां 6ठा बन जाएगा, चौथा 5वां बन जाएगा, तीसरा चौथा बन जाएगा, दूसरा तीसरा बन जाएगा, पहला दूसरा बन जाएगा, है ना। पहला दूसरा बन जाएगा और एक नया आएगा, एक नया आएगा, है ना। नया पैदा होगा, है ना, है ना। अब दोबारा ये 10 तक हो गए थे, 9वां 10वां बन गया था। अब ये जो 9वां 10वां बना था, ये 10वां ख़त्म हो जाएगा। अब ये वाला 9वां 10वां बन जाएगा, ये वाला 8वां 9वां बन जाएगा, ये 7वां 8वां बन जाएगा, ये 6ठा 7वां बन जाएगा, ये 5वां 6ठा बन जाएगा, चौथा 5वां बन जाएगा, तीसरा चौथा बन जाएगा, दूसरा तीसरा बन जाएगा, पहला दूसरा बन जाएगा, है ना। और एक नया जन्म हो जाएगा किसी एक, है ना। तो हमेशा 10-10 ही तो रहेंगे। बात समझ में आ रही? आई ना बात समझ में? आप फालतू की चीज़ ज़्यादा देर तक समझाता हूँ। तो 120 दिन तक ही जिंदा रहते हैं ये रेड ब्लड सेल्स। फालतू बात की वजह 120 हाँ, तो न्यूक्लियस जो होते हैं केंद्रक, वो क्या होता है? सेल का बॉस, सेल का बॉस, ठीक है। और जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन वो क्रोमेटिन से मिलके बनता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम से डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स। तो सबसे पहले क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स, ठीक है। इनमें ही जितना अंदर जाते जाओगे उतनी हमारी डिटेल में बातें लिखी रहती हैं। समझ में आ गई? जैसे क्रोमेटिन के अंदर लिखी है कि इसकी 2 आँखें होंगी, है ना। फिर तुम और अंदर जाओगे क्रोमोजोम में, तो उसके अंदर लिखा होगा भाई आँखें जो होंगी वो थोड़ी बड़ी होंगी, इतनी बड़ी होंगी, इतनी बड़ी बड़ी आँखें होंगी, ठीक है। पहले होंगी 2 आँखें, फिर इतनी बड़ी बड़ी आँखें। यह है क्रोमेटिन ने बता दिया ये, और फिर इसने बता दिया कि भाई इतनी बड़ी बड़ी होंगी। फिर आएगा डीएनए, डीएनए ने बता दिया कि भाई लाल या ब्लैक होंगी आँखें, ब्लैक, ठीक है। और जीन्स ने बताया कि भाई आँखें ब्लैक होंगी, और कितनी ब्लैक होंगी, हल्की ब्लैक होंगी, ज़्यादा ब्लैक होंगी, कितनी ब्लैक होंगी, और डिटेल बता दी, ठीक है। और यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। मतलब कि एक तरीके से समझ लो पूरा डॉक्यूमेंट मेंटेन रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। मतलब तुम्हारे 1000 जन्म पहले जो तुम्हारे हुए ना, उनकी जो तुम्हारी नाक लगी हुई है, वो उनकी भी नाक ऐसी ही लगी होगी। मैंने उन्हीं की नाक चुरा के अपने पास। हाँ, उन्हीं ने ही तुम्हारा अपना प्रिंट भेज दिया अपने बच्चे में, उनके बच्चों ने तुम्हारा, उनके बच्चों में, उनके बच्चों ने उनके बच्चों में, उनके बच्चों ने उनके बच्चों ने, फिर तुम हो गए, तुम अपने बच्चों में दे दोगे, यही सेम टू सेम, है ना। कि ऐसे ऐसे हो गए, ठीक है। तो ये चलता जाता है। ख़त्म में आ गई बात। अब राइबोसोम क्या होते हैं? द प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं ये होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। राइबोसोम सेल के अंदर, कोशिका के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। ये या तो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैरते रहते हैं, कहीं पे भी साइटोप्लाज्म बताया ना, ये कोशिका द्रव्य में, या तो ऐसे ही तैरते रहते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका वही भाई कोशिकांग। कोशिकांग बताया ना मैंने तुम्हें। कोशिकांग किस में होता है? कोशिका के अंदर, इसके कोशिका द्रव केंद्रक के अंदर नहीं, कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं ना, होते हैं ना, तो उसके अंदर या तो रहते हैं। अबे या तो ऐसे ही तैरते रहते हैं इसमें कहीं पे भी, कोशिका द्रव्य में, या तो इस कोशिकांग के अंदर बहुत सारे कोशिका द्रव्य के अंदर या तो तैरते रहेंगे, या तो कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग है ना, उसके अंदर तैरते रहेंगे। कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग बताए ना होते हैं, तो या तो उस अंग के अंदर रहेंगे,
कोशिकांग के अंदर रहेंगे या तो, ठीक है। अब ये देखो, इनका सिर्फ एक ही बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्रोटीन बनाना। इनका काम, ये ध्यान रखोगे, प्रोटीन बनाने का काम होता है इनका, ठीक है। तो राइबोसोम सेल की दाल की तरह होता है, ठीक है, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है ना, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। राइबोसोम को समझ लो सेल की दाल, दाल में प्रोटीन होता है ना, राइबोसोम। राइबोसोम। लाओ भाई मैं लिखूँगा राइबोसोम। चैट जीपीटी उपीटी में थोड़ा पढ़ लिया करो, तभी तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ेगा। राइबोसोम ये होता है प्रोटीन, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये क्या बनाता है? प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो कोशिकांग बताया ना मैंने तुम्हें, बताया कोशिकांग, ये किसके अंदर होता है? ये किसके अंदर होते हैं कोशिकांग? सुकेंद्रक। सुकेंद्रक, नहीं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं ना बहुत सारे कोशिका द्रव के अंदर होता है सुकेंद्रक। अबे सुकेंद्रक तो, हाँ सुकेंद्रक, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है सुकेंद्रक, और सुकेंद्रक के अंदर होते हैं कोशिकांग, ठीक है। समझ में आ गई? सुकेंद्रक को मतलब भाई सुकेंद्रक ये अलग चीज़ होती है। सुकेंद्रक मतलब कि इसका एक प्रॉपर केंद्रक होगा, इसका एक प्रॉपर केंद्रक होगा, और इसका एक प्रॉपर केंद्रक नहीं होगा। ये इसका जो केंद्रक होगा ना, वह इधर उधर कहीं तैर रहा होगा, केंद्रक में नहीं होगा। कोशिका द्रव्य में इधर उधर कहीं पे भी होगा। और ये जो सुकेंद्रक होते हैं ना, जैसे प्लांट, एनिमल, हम, उसका एक प्रॉपर केंद्रक होगा, कोशिका केंद्रक, जिसके अंदर केंद्रक होगा। भैया अगर हमारा कोशिकांग केंद्रक में होता है तो क्या होता है? तो भाई हम सांस वांस नहीं ले पाते, क्योंकि मूव करते रहते हैं ना हमारी पूरी बॉडी में। हाँ। बैक्टीरिया वगैरह में क्या करते हैं, ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हैं वो, है ना। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, बोले तो यही जो मैंने तुम्हें आंतर द्रव्य जालिका बताया, आंतर द्रव्य जालिका। अब ये द्रव्य जालिका थी खाली, नहीं, आंतर द्रव्य जालिका जो होती है ना, ये अलग है। आंतर द्रव्य जालिका, आंतर द्रव्य जालिका, ये अलग चीज़ होती है। ऐसे क्या कर रहे हो, सीधे नहीं बैठा जा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्यूब और शीट का जाल होता है। बहुत सारी ट्यूब होती है ना, देखी होगी, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, वैसी वैसी ट्यूब्स और शीट्स, कागज़ जैसा। ऐसे ऐसे इसका जाल ऐसे। हाँ आ रहा हूँ 2 मिनट में। शीट का जाल जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। भाई 1 मिनट अभी आया। हाँ भाई रुक जाओ, कंक्लूड कर दूंगा ना। ये माइक्रोस्कोप में ये थोड़ा सा खुरदुरा दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। इसका काम है प्रोटीन बनाना और उन्हें आगे भेजना, ठीक है भाई। मैं देख लो बोल दे रहा हूँ, तुम समझ लेना, ठीक है जी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? स्मूथ मतलब होता है एकदम चिकना, ठीक है, क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं होते। तो इसका काम है फैट, वसा जो होता है उसको बनाना और हार्मोन बनाना। तो वसा कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो वसा बनाता है ये, और हार्मोन्स वगैरह बनाता है। भाई जैसे फैक्ट्री और हाईवे
होता है ना, जैसे फैक्ट्री में सामान बनता है हाँ। और हाईवे के रास्ते ट्रांसपोर्ट होता है, तो वैसे ही आंतरद्रव्य जालिका जो है ना, इसके अंदर भी सेल के अंदर सामान बनाकर ये ट्रांसपोर्ट करता है, सामान बनाकर ये पहुंचाता है सेल के अलग अलग भाग में। ठीक है, तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं ना, मसल्स, वो इसके बिना बनाए हुए, इसके बिना मजबूत नहीं हो सकती। मतलब जो हमारे उसमें ताकत है ना, कोई भाई एक बोतल उठा पाता है, कोई 10 किलो की बाल्टी भी उठा लेता है, कोई 100 किलो की भी उठा लेता है। तो जिनके जितने ज़्यादा वो मजबूत होते हैं मसल्स किससे मजबूत होंगे? प्रोटीन से। ठीक है, और हमारे हार्मोन भी यही बनाता है, लिपिड्स। तो तुम खाली इतना याद रखो भाई, ये जो राइबोसोम होता है ना, ये प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ जो होता है ना, इसमें एक खुरदुरा होता है और एक स्मूथ होता है। जो स्मूथ होता है वो फैट बनाता है यानी वसा, और जो थोड़ा सा खुरदुरा होता है वो प्रोटीन बनाता है। समझ में आ गई बात? जो खुरदुरा होगा वो क्या बनाएगा? प्रोटीन, और जो चिकना होगा वो चिकनी चीज़ यानी फैट। ठीक है, अब गोल्जी काय फारसी जैसे नाम लग रहे होंगे ना, घर से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अगला पार्ट होता है गोल्जी काय, अगला नाम होता है गोल्जी काय, ये होता है अगला पार्ट। ठीक है, समझ में आई बात? अगला पार्ट कौन सा होता है सेल का? गोल्जी काय। ये द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर की तरह होता है। ठीक है, तुम्हारे कोई दिक्कत है क्या? कुछ बीमारी है क्या कोई? फिर ऐसे क्यों ऐसे कर रहे हो? दिक्कत है तो बताओ समझ नहीं आ रहा। भाई। पढ़ो, घर से जाके पढ़ना तब समझ में आएगा। ये सेल्स के पार्ट हैं, इनके नाम अजीब से इसलिए हैं। तुम्हारा राकेश सुरेश तो नाम रख नहीं देंगे इसका, रमेश सुरेश, है ना? सेल के 4 बेटे होते हैं, एक रमेश, एक सुरेश, एक उमेश, ऐसा नाम तो रखने देंगे भाई, ऐसा नाम रख रखते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं, ये ही है, टेक्निकल है ये थोड़ा। जब तक तुम अपने आप नहीं समझोगे तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं। चीज़ ही ऐसी है भाई, तभी तो 9वीं क्लास में है, नहीं तो पहली क्लास में ही समझा देते, है ना? अब ये क्या काम करते हैं, ये सेल का ये वाला बंदा है ना पार्ट, ये पता है क्या काम करते हैं? इसे सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने उल्लू के नर्व सेल में देखा था। किस में देखा था? कैमिलो गोल्जी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने उल्लू यानी आंवल के नर्व सेल क्या होता है? जो एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, उसमें देखा था। तो ये एक के ऊपर एक रखी चपटी थैलियों जैसा दिखता था, है ना? तब वहीं से उसका नाम पड़ गया गोल्जी। जिस साइंटिस्ट ने खोजा था ना, उसने अपने नाम पे रख दिया गोल्जी काय। ठीक है, अब ये इसलिए दिखता था ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। अब जो भी सामान होता है ना, प्रोटीन हो, लिपिड हो, प्रोटीन हो या वसा हो, जो भी होता है ना, जो भी, वो बनता किस में है? इसमें राइबोसोम की वजह से, बताया ना अभी, इसमें बनता है, इसकी सहायता से बनता है, और राइबोसोम की सहायता से इसमें बनता है। राइबोसोम की सहायता से किस में बनता है? इसमें बन गया। अब यहाँ पे आता है बन के, अब किसके पास आता है भाई? प्रोटीन और वसा, इसकी मदद से बनता है राइबोसोम की वजह से। प्रोटीन खुरदुरा भाई, राइबोसोम जगह का नाम है जहाँ पे जो चीज़ ये बनाता है क्या? तुम क्या हो तुम? नाम है ना तुम्हारा, तुम भी तो कुछ हो, तुम्हारा कुछ काम है। तो ये सेल का एक पार्ट है,
इसकी वजह से ये जो राइबोसोम है ये फैट बनाता है, जो खुरदुरा होता है वो प्रोटीन बनाता है, और जो स्मूथ होता है वो क्या बनाता है, फैट। ठीक है, और इसके अंदर बनाता है, अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर बनाता है। ठीक है, अब बना के ये आता है गोल्जी काय में, बना के किस में आता है, गोल्जी काय में। जल्दी जल्दी सुन लो भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ना। इसके पास आया, अब इसने उस सामान को मॉडिफाई करा, यानी बदलाव करा थोड़ा, है ना, बदलाव करा थोड़ा, पैक करा, इसको पैक करके भेजेगा ना पूरी बॉडी में। गोल्जी काय करता है, पैक करता है ना, और सेल के अंदर या बाहर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ भेज देता है, यानी पार्सल कर देता है। सेल के अंदर ज़रूरत होगी तो सेल के अंदर दे देगा, सेल को भी तो एनर्जी चाहिए, और सेल के बाहर ज़रूरत होगी तो बाहर भेज देगा, जो भी चीज़ माल बन के इसके पास आया है। समझ में आई बात? गोल्जी काय को समझ आ गया भैया। देखिए भाई अब रुक जाओ, कंटिन्यू चलाने दो मेरे को। ऐसे तो इस चैप्टर के पीछे ना 1 महीना लग जाएगा। घर से नहीं पढ़ते हो, नेट वेट कुछ है नहीं, बुक भी नहीं है तो नेट भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है, चैट जीपीटी भी नहीं है, उसमें निकालो PDF डाउनलोड करो चैप्टर की, एक एक चीज़, एक एक टॉपिक पूछो। जैसे अमेजोन होता है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हाँ इनके डिलीवरी हब होते हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान होता है। जैसे सामान फैक्ट्री में बनता है, फिर डिलीवरी हब में पैक होता है ना, और उस पर एड्रेस का लेबल लगाकर आपके घर भेजा जाता है कि यहाँ जाना है। तो गोल्जी अपरेटस बिल्कुल यही काम करता है। सामान वामान आ गया, ये पैक करता है और चेपी चिपकाता है कि भाई ये यहाँ जाएगा सामान, चेपी चिपका के भेज देता है। ठीक है, कि अंदर है ना। द्रव्य जालिका, हाँ, ये तो बना यहाँ तो बनता है, यहाँ तो बनता है सामान, ये बुक की प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको? अंतर्द्रव्य जालिका ही बुक की भाषा में बोला है भाई। अच्छा भैया, अंतर्द्रव्य जालिका बुक की भाषा में क्या काम करता है? ये तो लिखूंगा नहीं जो जैसे अमेजोन के फैक्ट्री के अंदर कोड बनते हैं, ये बनते हैं। भाई बताया तो, मोटी बुद्धि है क्या? कितनी बार, 4-5 बार बता दिया कि इसके अंदर राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन बनता है और क्या बनता है, वसा बनता है, वसा। मोटी बुद्धि है। अमेजोन कह रहा है, अमेजोन कह रहा है, अमेजोन बोला है, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना। बताया नहीं है मैंने 4 बार कि राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन बनता है। तब तो ऐसे ऐसे कर रहा है, पिस 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 कर रहा है, मुँह से आवाज़ निकाल रहा है, और वसा बनता है। एक तो प्रोटीन बनाता है ये राइबोसोम की सहायता से, किसमें, अंतर्द्रव्य जालिका में। अंतर्द्रव्य जालिका में 2 चीज़ बनाता है इसकी सहायता से, राइबोसोम की सहायता से, प्रोटीन और वसा। जो खुरदुरा राइबोसोम होता है, जो थोड़ा खुरदुरा, यही पेपर में लिखोगे, जो थोड़ा सा खुरदुरा होता है वो प्रोटीन बनाता है, और जो चिकना राइबोसोम होता है वो वसा बनाता है। यही लिखना है पेपर में। मैं तो समझा रहा हूँ कि ऐसे जैसे सामान आता है, पैक होता है और फिर आता है, तो वो काम करता है क्या, ये गोल्जी का है। तो जो गोल्जी का होता है ना, ये सेल का एक तरीके से डिलीवरी मैन मान लो, पोस्टमैन मान लो, कुछ भी मान लो, ये सामान को पहुंचाता है, पार्सल को पहुंचाता है जहाँ पे भी पहुंचाना होता है, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहीं पहुंचाएगा, है ना। दूसरा आता है लाइसोसोम, क्लीन अप सिस्टम। दिखलाओ पेन कहाँ गया, घर से पढ़ के आओगे, कल इन सारी चीज़ों के बारे में पूछूंगा, चाहे कहीं से भी पढ़ के आओ, वरना रैप्टो की ऐसी बारिश कर दूंगा थपेड़ के। खुद से कुछ करना नहीं। लाइसोसोम को हिंदी में भी लाइसोसोम ही बोलते हैं। मैं इनके लिए एक वो देख रहा हूँ कि भाई हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरा देख लो। लाइसोसोम, घोट के तो मैं पिला नहीं सकता भाई, कि घोटा और डाल दिया। लाइसोसोम ये भी एक पार्ट होता है सेल का, पार्ट कर रहे हैं तो सेल के अंदर झांक रहे हैं ना अब, कब से, तो लाइसोसोम
एक परत वाली थैली होती है, ये एक परत होती है इसके ऊपर, और ये थैली की तरह होता है, बैग की तरह, ठीक है, समझ में आई। जिसके अंदर बहुत ही डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, मतलब पचाने वाले केमिकल्स जो पचाते हैं सारी चीज़ों को। ये एंजाइम कौन बनाता है? ये गोल्जी काय बनाता है, जो इसके अंदर पचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब अगर सेल के अंदर बहुत सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाए, या कोई बैक्टीरिया आ जाए, या कोई हानिकारक चीज़ आ जाए, तो सेल क्या होगा? मरना शुरू हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो जो लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम इसी कचरे को साफ़ करते हैं। तो ये एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड मान लो। अब पेपर में सिक्योरिटी गार्ड तो लिखोगे नहीं, यही लिखोगे ना कि ये सेल्स को बीमार होने से बचाता है, हानिकारक चीज़ों को बाहर निकाल देता है ना। जो भी काम की चीज़ होती है केवल उसको रखता है, ठीक है, समझ में आई। तो कचरे को साफ़ करने का काम करता है। लाइसोसोम सेल के अंदर आने वाली किसी एक फॉरेन मटेरियल या सेल के पुराने फॉरेन मटेरियल यानी कि बाहर का कोई भी गंदा सामान, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, है ना, या सेल के पुराने या जो ख़राब हो चुके हैं, टूटे फूटे जो कोशिकांग है ना, जो टूट फूट ख़राब हो गए हैं, है ना, जो इस्तेमाल हो गए हैं, जो मर गए हैं, उसको खाकर पचा जाता है और सेल को साफ़ कर देता है। खा पी कर ये हजम कर जाता है, मतलब एक तरीके से, ठीक है। जैसे कोई कुत्ता मर जाए मान लो कोई, उसको खा पी के कौन? बैक्टीरिया पचा जाता है। बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव खा पी के पचा जाते हैं ना, सड़ा गला के पचा जाते हैं। वैसे ही ये भी, इसके अंदर कोई सेल के अंदर कोई कोशिकांग मर जाए, है ना, या कोई हानिकारक चीज़ आ जाए, तो वो लाइसोसोम उन सबको खा पी के पचा डालता है। समझ में आई। पेपर में यही लिखोगे, ये हानिकारक चीज़ों को ख़त्म कर देता है और पचा लेता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, कोशिकांग खराब हो गए, खराब हुए वाले कोशिकांग, मरे हुए कोशिकांग जो अब किसी काम के नहीं है ना, वो रह के क्या करेंगे? वो तो कचरा ही है ना, अब वो कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, है ना, जगह थोड़ा ना बढ़ाएंगे, ख़त्म करेगा ना। तो साफ़ करने का काम करते हैं सेल को, ठीक है। इससे अच्छे, अगर इससे भी अच्छे से कोई बता देना ऐसे उदाहरणों के साथ, तो भी तुम ना समझ पाओ। सीधा बोलते भैया, क्या सीधा बोलते भैया कि इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल में कौन ही बताएगा भाई? अब मैं इस चीज़ को और कैसे बताऊं भाई? कुत्ता जैसे होता है, मर जाता है, उसको भी सूक्ष्म जीव खा जाते हैं, वैसे ही ये भी, इसके अंदर जो ख़राब चीज़ हो जाती है, मर जाती है, उसको ये खा पी जाता है। इससे ज़्यादा कोई क्या अच्छी बता सकता है इससे अच्छे एग्जाम्पल के साथ? या गोल्जी काय जो है वो डिलीवरी मैन, पोस्टमैन, ये क्योंकि सारे सामान को पहुंचाने का काम करता है। अंतर्द्रव्य जालिका वो जिसके अंदर राइजोबियम की माध्यम से दो चीज़ बनती है, प्रोटीन और वसा। तोड़ के पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। अब दिमाग ही नहीं है समझिए, क्योंकि पढ़ के ही नहीं आए, दिमाग खोल के समझना ही नहीं, तोड़ के पढ़ो ना। तो जैसे और देख लो भाई, जैसे कचरे वाली गाड़ी होती है ना, या जैसे डस्टबिन होती है, तो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल देते हो ना, तो लाइसोसोम भी क्या करता है? सेल को साफ़ करता है, सारा कचरा वचरा निकाल देता है लाइसोसोम, ठीक है, सेल को साफ़ कर देता है ना। कौन? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को झाड़ू लगाने वाला मान लो, साफ सफाई करने वाला मान लो, कुछ भी मान लो, इतने सारे उदाहरण दे दिए, है ना। समझ में आ गई? बता रहा हूँ तो कान पे उंगली को लगा रहे हैं। तो आज इतना ही बता रहा हूँ भाई, अब तुम्हारा लग रहा है कि फ्यूज़ हो चुका है। तो सेल के अंदर की फैक्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट देख लिए। इंपॉर्टेंट पार्ट बोले तो कोशिकांग, ये सब क्या है? कोशिकांग ही है, कोशिका की तो अंग है ये सब, है कि नहीं? तो हमारा सेल कितना स्मार्ट है, देखा, सारे काम अलग अलग कर रहा है। तो सेल के इंटीरियर साइटोप्लाज्म देख लिया, साइटोप्लाज्म देखा ना सबसे पहले, ये कोशिका द्रव्य देखा,
फिर हमने देखा ये कोशिका केंद्रक, ये बॉस होता है, यहीं से सारी चीज़ कंट्रोल होती है, ठीक है। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखा, आकेंद्रक और सुकेंद्रक। आकेंद्रक इसका कोई केंद्रक निश्चित नहीं होता, ऐसे ही कहीं पे भी पड़ा रहता है इसका केंद्रक, और इसका एक निश्चित केंद्रक होता है, ठीक है, जो बिल्कुल केंद्रक में होता है। और इसका केंद्रक कहाँ होता है? कहीं पे भी कोशिका द्रव्य में, यहाँ नहीं होता, यहाँ कहीं पे भी पड़ा रहता है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया। और सुकेंद्रक के उदाहरण जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, है ना, सुकेंद्रक के उदाहरण, है ना। अब इनको, ये जो इंसान, जानवर, पेड़ पौधों में ये होता है, इनको कोशिकांग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कोशिका के अंग होते हैं इनके बहुत सारे अंगों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसीलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं इन्हें, प्रोटीन बनाना, वसा बनाना, है ना, पहुंचाना, क्या काम करेगा, कोई चीज़ कहाँ पे जाएगी, है ना। फिर हमने न्यूक्लियस देखा, उसके क्रोमेटिन, क्रोमोजोम, डीएनए, जीन्स, ये सब देखी है कैसे बनता है ना, आँख वाँख देखा ना। फिर राइबोसोम देखा, राइबोसोम 2 चीज़ बनाता है, प्रोटीन और वसा। जो खुरदुरा राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाता है, जो चिकना होता है वो वसा बनाता है ना। फिर ये देखा अंतर्द्रव्य जालिका, इसी के अंदर बनती हैं सारी चीज़ें, इसी के अंदर राइबोसोम की सहायता से वसा और वो बनता है, वसा और प्रोटीन इसी के अंदर। और ये जो गोल्जी काय है ये सप्लाई करता है चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, है ना। प्रोटीन और वसा जो बना है वो सेल के अंदर इस्तेमाल होगा या बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, है ना, क्योंकि सेल को भी तो एनर्जी चाहिए, तो कुछ अंदर भी रखना होता है। और जो लाइसोसोम होता है वो, ये तो बता दो, अभी जस्ट करा है, ये क्या काम करता है? लाइसोसोम अभी जस्ट बताया आखिरी में, हैं? खून को साफ करता है, कचड़े वाला। खून को साफ नहीं, तो कोशिका को साफ करता है। खून को थोड़ी। तो बात तो वही होगी। क्यों? खून के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, हम कोशिका की बात कर रहे हैं ना, सेल की बात कर रहे हैं। पूरे खून को साफ, पूरे खून को, सेल के बारे में बताओ ना। मतलब खून मतलब सेल? खून मतलब सेल नहीं, खून में बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है। हम खाली एक सेल को खोद रहे हैं, हम खाली एक, ये पूरी कॉपी है, इस पूरी कॉपी का मतलब एक पेज है, ये इस कोई बुक है तुम्हारी, इसमें बहुत सारे वो शब्द लिखे हुए हैं, तो उस बहुत सारे शब्द का मतलब ए है उसका मतलब, ए का मतलब ए का मतलब ही तो ए होगा, उसका मतलब पूरी बुक कह दोगे हैं। अगर हम ए को देख रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं, तो ए कैसे बनाए? एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, है ना। तो एक तिरछी लाइन होती है, एक और तिरछी लाइन होती है, उसके बीच में एक और लाइन होती है। अब मैं बोल दूं कि पूरी बुक का मतलब ए है, तो वो सही होगा भाई, उसमें बी भी है पूरी बुक में, सी भी है, गिनती भी है हजारों। ऐसे खून में भी रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट है ना, और प्लाज्मा है, 36 तरह की चीज़ें हैं। तुम कह रहे हो खून को साफ कर देता, भाई एक खून तो बहुत सारा भरा पड़ा है, उसके अंदर एक कोई भी कोशिका ली हमने, है ना, कोई भी कोशिका, चाहे लाल रक्त कोशिका ले लो, चाहे श्वेत रक्त कोशिका ले लो, उसको खोल के देखा, उसको बड़ा किया माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अब उसके अलग अलग अंग देखे, उसके एक अंदर छोटा सा बैठा हुआ है, उस एक कोशिका के अंदर एक छोटा सा बैठा हुआ है लाइजोसोम। ये एक जो बंदा काम करता है वो एक सेल के उसमें काम करता है, एक सेल के अंदर जो साफ़ सफाई होगी, जो चीज़ें इसको एनर्जी चाहिए होगी, प्रोटीन, जो चीज़ मर गई होगी, कोशिकांग इसके अंदर, जो और भी कोशिका के अंग होंगे, जैसे ये कौन कौन से बताए, राइबोसोम, है ना, और केंद्रक, जो चीज़ें मर गई उसको बाहर निकाल के फेंक देगा, है ना, साफ़ कर देगा, और काम की चीज़ को अंदर रखेगा, है ना। जो चीज़ ख़राब हो गई, मान लो इसके अंदर बैक्टीरिया आ गया, सेल के अंदर बैक्टीरिया घुस गया है, उसको कौन खा पी के पचा जाएगा? ये राइबोसोम,
लाइसोसोम, ये खा पी के पचा जाएगा ना। अब तुम कह रहे हो नहीं पूरा खून को ही साफ करने का काम कर देता है ये अकेला सबका काम कर देगा। एक एक सेल के लेवल पे बात कर रहे हैं ना, पर ये कितना जूम इन करके वहाँ तक पहुँचे हैं, ये खून पे आ गया वापस। बताया है कि भाई डॉक्टर के पास जाते हो तो वो खून लेता है थोड़ा इतना, फिर वो एक बूंद रखता है उस पे कांच के उस पे स्लाइड पे, फिर उसको भी वो जूम करता है। उसके अंदर छोटी छोटी कणिकाएँ होती हैं, 36 तरह की कणिकाएँ होती हैं। एक कणिका पे वो जूम करता है, वो भी उसकी भी एक कणिका पे जूम करता है, उसमें भी उसके भी पार्ट्स देखता है कि भाई इसमें बैक्टीरिया घुसा हुआ है क्या, तो एक में घुसा हुआ है तो बहुत सारे में घुसा होगा। तो कह रहे हो खून को साफ करता है। अब बताओ लाइसोसोम क्या काम करता है? लाइसोसोम बताओ। सेल्स को साफ करता है। हाँ, सेल्स को साफ करता है और हानिकारक चीज़ें निकालता है।